आज हम अतिक्रमण के बारे में बात करना है। जो अतिक्रमण प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है उससे कई लोगों के मकान दुकान ध्वस्त हो रही है। तो उसी विषय पे मैं नकुल राम जी आपका स्वागत करता हूं। पहले तो बहुत बहुत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूं कि जो इस अतिक्रमण से प्रशासन द्वारा जो ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और आपकी इसके प्रति जो प्रतिक्रिया है वो क्या है? प्रतिक्रिया सबसे पहले यही है कि प्रशासन को लोगों को बेघर करने में बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखा रही है प्रशासन की लोग जल्दी से जल्दी बेघर हो जाएं। जी। क्या लोगों से भीख मंगवाना चाहता है प्रशासन? जी बिल्कुल। कहाँ जाएंगे लोग? लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है, लोग बेघर हो रहे हैं, सड़क पर आ जाएंगे। क्या चीज़ मतलब प्रशासन को इतनी देर में होश क्यों आया है? हाँ वही 60-70 सालों में अब प्रशासन को अब होश आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं। हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब लोग यहाँ पर आए थे कोटद्वार के अंदर रेलवे के जो ये जगह है, जब यहाँ पर लोग आए रहने के लिए तब सीधा मकान थोड़ा बना दिए गए। तब प्रशासन ने नहीं देखा कि क्या वो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे आपने परमिशन दे दी मकान बनाने की। और अब जब उनकी जमा पूंजी लग चुकी है उसमें, तो आप लोग चाहते हैं कि वो बिल्कुल निस्तो नाबूद करके चले जाएँ। ऐसे कैसे संभव है? ये बहुत ही ज़्यादा आने वाली अपने जो मतलब ये लोग जो इन्होंने मकान बनाए हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इनके बच्चे कहाँ जाएंगे सभी? ये बहुत गंभीर मुद्दा है कोटद्वार के लिए कि अभी कोटद्वार ने आपदा की मार झेली है, अब फिर कोटद्वार इस अतिक्रमण की मार झेल रहा है। मैं वही सभी इसी विषय पे मैं लोगों से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या वाकई में कि कोटद्वार में लोग जो रह रहे हैं यहाँ पे जो निवास कर रहे हैं उनकी गलती है कि वो कोटद्वार में निवास कर रहे हैं? क्या प्रशासन इससे पहले उनको सचेत नहीं कर पाया कि आप गलत जगह पे निवास कर रहे हैं, आपको इस ज़मीन पे नहीं रहना है, ये हमारी ज़मीन है? क्या होगा इसके बाद कि आप लोग क्या रणनीति होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग इसी यहीं के गाड़ी घाट के नागरिक हैं, तो आप लोग क्या करने वाले हैं आगे अगर प्रशासन आपको हटाता है? तो प्रशासन से कौन जीत सकता है? सबसे मेन चीज़ प्रशासन सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई देखता है। जी। ना किसी को इंसानियत को देखता है, ना ही किसी को उसका घर कारोबार बच्चे उनसे उन्हें कोई संबंध नहीं है। सिर्फ नौकरशाही है, आदेश आया नौकरशाही सब चल रहा है। ये बहुत ही गलत कदम है सरकार द्वारा, हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट द्वारा ये जो आदेश दिए जा रहे हैं अतिक्रमण हटाने के, ये जो ना अगला ना हो इस तरह का भी कानून बनाया जाए, लेकिन जो है उनको कम से कम उनको रहने के लिए घर बार उनका दिया जाए। लोगों के घर तक तोड़ दिए जा रहे हैं, ये बहुत ही गलत कदम है। ये जो मैं अभी बता दूं कि जो आदेश रेलवे द्वारा दिया गया है मुरादाबाद मंडल द्वारा, वो एसडीएम साहब को सूचित किया गया है। अभी किसी को नोटिस वगैरह इस विषय में मिला है नकुल भाई? इस संबंध में अभी नोटिस तो किसी को नहीं आया है जहाँ तक मेरी जानकारी है, लेकिन ये बहुत ही गलत है। जी। क्योंकि बहुत लोग मतलब अब तैयारी जैसे बच्चों की शादी ब्याह ये सब चीज़ें कर चुके हैं, और इसी बीच अगर उनका घर ना रहे तो कितनी बड़ी आफत उनके ऊपर आ जाएगी। ठीक है नकुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे यूट्यूब पे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। वाले कहाँ सो रहे थे और जब ये मकान बन रहे थे उस टाइम रेलवे वाले कहाँ गए थे? सही बात है ना। अब लोगों का जो पैसा लग चुका है मकानों में, गरीबों का 3-3 4-4 बिल्डिंग बन रही है। अब इनको 100 साल के बाद 50 साल के बाद याद आ रही है कि हमारी ज़मीन है, और जो बिल्डिंग बनी तब कार्रवाई क्यों नहीं करी? तो आप इसके लिए इन लोगों ने खाया पिया, पैसे लिए, बोल दिए अधिकारी लोगों ने, आए और देख के चले गए। उस समय था कांग्रेस का जमाना, अब है बीजेपी का। किसका जमीन चाहिए अपनी। आप मतलब सरकार आप लोग सरकार को इसके कटघरे में घेरना चाह रहे हो या प्रशासन को? सरकार से कोई लेना देना नहीं है, प्रशासन से कोई लेना नहीं है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं रेलवे के अधिकारी उस टाइम कहाँ गए थे कि अपनी तनख्वाह से जेब भरे के जा रहे थे सीधे जब ये बन रहा था? मतलब रेलवे प्रशासन को आप ये सचेत कर रहे हो? हाँ सीधा रेलवे प्रशासन की महागलती है। अच्छा, अगर पाप है इनका कि उन्होंने अब जाके उनको होश आया है, नींद से जागा है रेलवे प्रशासन, उस विषय पे आप ये शब्द रख रहे हो? उसके बाद अपनी जमीन का कोई वो है कागज पत्र कि कहाँ से कहाँ तक है? इतना बड़ा सरकारी गोदाम बना के खड़ा कर दिया उनकी निगाहों में, तो उस टाइम अधिकारी कहाँ गए थे? कहाँ सो रहे थे? अच्छा, नमक भी यहाँ पर आता था गोदाम पे, साबुन भी यहाँ पर आता था, अनाज सारा आता था, तो उस टाइम नहीं देखा था इन लोगों ने?
हाँ। उस टाइम लोग तो ये अपनी जेब भर भर के चले जाते थे, चलो जी तुम काम कर लो, 100 का नोट लिया और कच्ची पी और चले गए। अच्छा, आप रेलवे प्रशासन जो था कि 50 साल बाद गलती रेलवे प्रशासन की महागलती बता रहे हैं आप। जी, इसमें सरकार के लिए कुछ सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, सरकार का कोई हम हस्तक्षेप तो नहीं है दोषी इसमें रेलवे वालों को मानते हैं। कि तो रेलवे अब जागा है। अब जागा है, अब जागा है तो क्यों जागा है? जो जमीन तुम अपनी ले लो, जो इन गरीब लोगों का बेचारों का पैसा लगा हुआ है उस हिसाब से इनको पैसा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। आपकी लास्ट जो मांग है कि मुआवजा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, चाहे वो 20 मिले, 19 मिले, 18 मिले, हमारा मांग यही है। अच्छा, अगर ये अतिक्रमण हटाया जाता है प्रशासन द्वारा तो आप लोगों का जो प्रतिक्रिया होगी प्रशासन के खिलाफ वो किस प्रकार की होगी? आप क्या करना चाहेंगे? हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते।